जुमला गलत है, लेकिन आमतौर पे जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हों, तो हम इसी तरह बात करते हैं। बातचीत करने में ये जुमला ठीक है, लेकिन लिखने में गलत। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। आप किसी से पहली दफा मिले तो आप कहेंगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। या फिर जब आप रुखसत हो रहे हों तब भी आमतौर पे हम कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। ये मेरे लिए खुशी की बात है। प्लेजर इज माइन। प्लेजर इज माइन। प्लेजर इज माइन। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि आपसे मिलकर खुशी हुई तो आप आगे से यह कहेंगे कि प्लेजर इज माइन, कि ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो प्लेजर है, कुछ लोग इसको प्लेयर भी पढ़ते हैं। प्लेयर भी ठीक है, प्लेजर भी ठीक है। प्लेयर आमतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में यानी कि यूके में बोल जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसको प्लेजर कहते हैं। आप क्या करते हैं? What do you do? What do you do? What do you do? आप क्या करते हैं? What do you do? याद करें कि एक इससे मिलता जुलता जुमला हम कर चुके हैं जो कि How do you do? How do you do का जवाब होता है How do you do? इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपसे पूछें कि आप कैसे हैं। अगर कोई आपसे मीटिंग कर रहा है, कोई कहे How do you do? तो आप आगे से पूछें How do you do? अच्छा जी, अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो हमारा जवाब क्या होता है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। I work in a company. I work in a company. I work in a company. I work in a governmental organization. I work in a NGO. I work in a university. जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आप बता सकते हैं I work in a dash. याद रखें कि वॉवल्स के साथ जो कि हैं ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ फिर एन लगता है। ये कॉन्सोनेंट्स जो हैं, बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ आ लगता है पहले। अगर मैं कहता कि मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ तो ये होता आई वर्क इन एन इंस्टीट्यूशन। आई वर्क इन एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। और आप क्या करते हो? आप क्या करते हैं? तुम क्या करते हो? एंड व्हाट डू यू डू? फिर से वही बात कि ये ग्रामेटिकली जो है जुमला गलत है, लेकिन बोलने में हम जब किसी से बातचीत कर रहे हों तो हम इसी तरह बोलते हैं एंड व्हाट डू यू डू? बोले मेरे साथ एंड व्हाट डू यू डू? मैं तालिब इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। इसको शॉर्ट करके हम आई अपॉस्ट्रोफी एम भी लिख सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है जी। आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। माफ करना, सॉरी। यहाँ पे आप पार्डन भी यूज कर सकते हैं। पार्डन जो होते हैं आमतौर पे जो होते हैं एक्सक्यूज मी, यानी कि मुझे माफ करना, एक्सक्यूज मी के उसमें यूज होता है। और आमतौर पे जो माफ करना है उसको हम पार्डन ही कहते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में जो है हम आप आमतौर पे सॉरी यूज करते हैं, तो आप सॉरी भी कह सकते हैं। सॉरी, सॉरी। सॉरी जो है जब आपको अफसोस हो तब आप कहते हैं। ठीक है जी। पार्डन जिस तरह अगर कोई बात कर रहा है, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको समझ नहीं आती तो आप कह सकते हैं पार्डन। ठीक है जी। मैं माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। जल्दी में हम इसको आई एम पढ़ेंगे, आई अपॉस्ट्रोफी एम। ठीक है जी। लिखने में अच्छी बात यह है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस लिखें, लेकिन बोलने में आपने देखा होगा कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो जल्दी बोलते हैं,
तो आप कोशिश करें कि इसे पढ़ें।